बादल देवनाथ जी, आपकी पार्टी कह रही है बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। ये तो टीएमसी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई थी, फिर इसमें साजिश की बात कहां से? टीएमसी वर्सेस टीएमसी का लड़ाई नहीं है सर, पहले आपको सुनना चाहिए। और मैं सुबह 11 बजे से मैं हर चैनल पर लाइव दे रहा हूं मैं। तो लेकिन देखिए, आपने पंचायत चुनाव का बात किया। पंचायत चुनाव के पहले, बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले आप त्रिपुरा के पंचायत, उत्तर प्रदेश का पंचायत एक बार देख लीजिए। 90% नॉमिनेशन तो नहीं हुआ, विरोधी को नहीं दिया। और त्रिपुरा में ऐसे पंचायत जीत के आप त्रिपुरा में कैसे मारा, एनआरसी को लेकर आसाम पर कितना अत्याचार हुआ बंगाली के ऊपर हर दिन। अभी भी रूल एनआरसी के ऊपर कोई रूल्स नहीं बना, 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी भी बंगालियों को नोटिस दे रहा है आसाम में। उन्नाव में क्या हुआ, हाथरस में क्या, लखीमपुर में क्या हुआ, मैं इस बारे में नहीं जा रहा हूँ, जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के पंचायत प्रधान है, जिस लोगों को उसके बाद जिन लोगों को घर चला गया, सब टीएमसी का समर्थक है। जो लोग साजिश किया, उन लोग के अंदर 10-12 लोगों को अरेस्ट भी किया। काल दीदी ने 50 के ऊपर फोन किया। एसपी वहां पर नंदनाथ त्रिपाठी वहां पर है, कल रात से नंदनाथ त्रिपाठी है। और एसडीओ को सस्पेंड किया गया, लोकल आईसी रामपुरा का आईसी उनको पोस्ट किया गया, 10-12 लोगों को अरेस्ट किया गया और वहां पर फॉरेंसिक टीम भेजा है, एसआईटी जांच कर रहा है। अपडेट दे दी सर आपने। आप कह रहे हो ये टीएमसी वर्सेस टीएमसी नहीं था, तो मारे गए लोग कौन थे? और क्या वो अगर टीएमसी के नहीं है तो उनकी जान की कोई कीमत नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा मत दीजिए। जो लोग मर गए उनके बारे में ऐसा मत, सभी इंसान है, हम सब उनके लिए दुखद घटना है, मर्मांतिक है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन मैं दीदी ने निंदा किया, हम सब निंदा कर रहे हैं, ये घटना दोबारा ना हो तो अच्छा होता। लेकिन देखिए, ऐसा घटना का काल जो हुआ, इसके विषय में हम सब निंदा किया। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं, और प्रशासन भी कड़ी से जांच कर रहा है और अरेस्ट भी हुआ। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जो लोग राष्ट्रपति का मांग कर रहे हैं, एक घटना लोकल इलाका, 10.5 लोग है, एक लोकल घटना, किसने 2-3 साल पहले किसी को मारा, उसके बदलाव में उन्होंने टीएमसी पंचायत प्रधान को मार दिया। और उसके बाद 4-5-10 लोगों ने 8-9 घर को जला दिया। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। टीएमसी के कार्यकर्ता को मारा, टीएमसी के समर्थक को मारा, साजिश कौन किया उसके ऊपर जांच चल रहा है, अरेस्ट हो रहा है। लेकिन पूरे देश में हमारा बदनाम चल रहा है, बंगाली का बदनाम, ममता बनर्जी का बदनाम, पूरे विश्व में बदनाम चल रहा है। क्यों ऐसा होता है? दीदी ने इसलिए तो कहा, लखीमपुर होता है, हाथरस होता है, किसान मर रहा है, 700 के ऊपर किसान आंदोलन मार गया पूरे देश पे। 2022 तक 5 लाख करोड़ किसान आत्महत्या किया महाराष्ट्र में। शहजाद, टीएमसी कह रही है तो सिर्फ एक घटना है, आप क्यों फ्री में माहौल बना रहे हैं? इस तरह की बात को सिर्फ एक लोकल घटना का नाम दिया जा रहा है। बंगाली का बदलाव, पवन जी, मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूं? बंगाली ने क्या किया और 2034 तक लेफ्ट फ्रंट में जो अत्याचार किया उसके ऊपर 2-4 असर पड़ा, मतलब ये नहीं है। इस पर आऊंगा देवनाथ जी, आऊंगा मैं। आपको एक बार शहजाद से बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा मैं, जिस हिंसा से लड़के आप आ गए। बोलिए शहजाद। सारे सब ममता बनर्जी बदनाम करने का कोशिश क्या? आप देखिए, मैंने तो पूरे सम्मान से उनकी बातों को सुना। मुझे लगता है कि ये सम्मान हमें सभी पैनलिस्ट को देना चाहिए, चाहे उनकी जो भी राय हो। तो मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि उनकी आवाज को थोड़ा सा धीमे कर दे, मैं अपनी बात रखूं। वो चुप हो गए, आप बात कीजिए सर। जी शहजाद जी, शहजाद जी बोलिए आप। देखिए, आज मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल्स को तो बनने में 32 वर्ष लग गए, परंतु बंगाल फाइल्स आज आपके सामने खुल चुकी है। और किस प्रकार से टीएमसी मतलब तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर बंगाल में हावी हो चुका है, ये आपके सामने है। जो लोग इसको लोकल घटना बताते हैं, 34 वर्ष रथ चरित्र रहा लेफ्ट पार्टियों का। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, 2011 में ममता जी की सरकार आई, 56 हत्याएं, 2013 में 39 हत्याएं, 2018 में जो पंचायत चुनाव हुए 10 हत्याएं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई। 2021 की बात कर ले तो उस समय पर भी 57 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए। और किस प्रकार से हजारों लोगों का पलायन हुआ, किस प्रकार से पोस्ट पोल वायलेंस हुआ। और उस पर कैलकाटा हाईकोर्ट ने यह कहा कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार जो है फेल हो चुकी है कंप्लेंट रजिस्टर करने में और यहाँ पर न्याय दिलाने में, और फिर सीबीआई को मामला ट्रांसफर कर दिया गया। आज भी ममता बनर्जी का असंवेदनशील बयान आप सुनिए। वो कहती है कि कोई छींकता है तो कोर्ट चले जाते हैं।
जो आज यहां पर 8 लोगों की मृत्यु हुई है, कम से कम 8 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें 2 बच्चे मारे गए हैं, वो ममता बनर्जी को छींक की तुलना उनके साथ करती है। वो एक छींक की तुलना उनके साथ करती है और कहती है कि यूपी में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, तो बंगाल में होना ठीक है। उनके कहने का मतलब है यूपी में जब लखीमपुर की घटना हुई जिस पर कार्रवाई की गई तो उन्होंने कहा किलिंग राज है, और आज वो कहती है कि कॉन्स्पिरेसी राज है। और मुझे बताइए, अगर स्टेट की मुखियाई कह रही है कि कॉन्स्पिरेसी है, ये उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, तो क्या इसमें निष्पक्ष जांच एसआईटी कर पाएगी? उन्होंने तो पहले ही सुना दिया है फैसला क्या है। इसीलिए आज कलकत्ता हाईकोर्ट का भी जो आज विस्तृत निर्देश आया है वो दिखाता है कि उनको सरकारी तंत्र पर, एसआईटी पर कोई भी भरोसा नहीं रहा। मैं केवल आखिरी बात इतना कहना चाहूंगा कि आज वो सारी मंडली जो बार बार कहती है असहिष्णुता के बारे में, जो दलित लाइव्स मैटर, मुस्लिम लाइव्स मैटर, अलग अलग प्रकार के तख्तियां उठाने का काम करती है, आज वो मंडली ना कश्मीर फाइल्स पर बोल पा रही है, ना वो मंडली बंगाल फाइल्स पर बोल पा रही है। इसका मतलब भी उनका चयनात्मक आक्रोश मानव अधिकार को लेकर यह दिखाता है कि यह मानव अधिकार तो बहाना है, केवल और केवल राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से अपनी बातों को रखना है। विनय कुमार जी, मुस्लिम लाइफ मैटर, दलित लाइफ मैटर, इस तरह के ट्रेंड हमने भी देखे हैं। क्या बंगाली लाइफ डजंट मैटर? बंगाली जान की कोई कीमत नहीं? बंगाल में हिंसा हो रही है तो सब चुप क्यों हैं? इसको बंगाल और बंगाली के तहत आप मत देखिए। यह भारतवर्ष की घटना है और भारतवर्ष के किसी कोने में अगर कोई घटना घटती है तो वह भारतीय की घटना है। तो इस प्रकार की मृत्यु, हत्या हमेशा निंदनीय है और बहुत ही दुखदायी है, और इसकी जांच तत्परता के साथ राज्य सरकार कर रही है और बहुत जल्द ही दोषियों को जो सजा मिलनी चाहिए वह राज्य सरकार दिलवाने में सक्षम होगी। और इस घटना को सामने रख के जो बीजेपी और अन्य विपक्षी दल जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो शायद अपने गिरवान में नहीं झांक रहे हैं कि गोधड़ा किसके शासन में और कहाँ हुआ, हाथरस और उन्नाव की घटनाएं कहाँ घटी है, और कश्मीर फाइल्स की जो आज बात और कश्मीर फाइल्स को आगे दिखा करके जो और सत्ता में काबिज विनय जी, आप जो तो लखीमपुर खीरी, गोधरा और ये सब बता रहे हैं, फिर आप में और ममता दीदी में फर्क क्या हुआ? आप बार बार तर्क देते हैं कि ममता मोदी का विकल्प हो सकती है। क्या हिंसा के रास्ते वो विकल्प बनेंगी? हिंसा के रास्ते ममता कभी विकल्प नहीं बन रही है। ममता अपने सुशासन के बल पे मोदी का विकल्प बन चुकी है, और आने वाले दिन में मोदी का एक ही विकल्प है, वह है ममता बनर्जी। कैसा सुशासन? 8 लोग जिंदा जला दिए गए सर, अभी भी आप उसको सुशासन बोल रहे हैं, आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। आप दूसरी घटनाओं की दलील देकर तर्क दे रहे हैं। गोधड़ा के बाद अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी भारतवर्ष के गरीबों के मसीहा बन सकते हैं, तो यह घटना जरूर अपने आप में एक दुखदाई और पीड़ादायी घटना है, मगर इससे और ज्यादा भाजपा के राज्य में हत्याएं हुई है, नरसंहार हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।